हेलो जी, नमस्ते। टू टेल्स एंड ट्रैवल्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में तो आपने देखा ही था कि हम बैंगलोर से मदुरई बाय रोड ट्रैवल किए हैं। तो लंबी ड्राइव के बाद हमने उस दिन होटल पहुंच के सिर्फ रेस्ट ही किया। अगले दिन सुबह सुबह तैयार हो गए मीनाक्षी अम्मन के दर्शन के लिए। चलिए अब करते हैं थोड़ी इम्पॉर्टेंट बात। टॉप 5 थिंग्स टू डू वाइल विजिटिंग मीनाक्षी टेम्पल। पहला पॉइंट, अगर आप खुद की गाड़ी में आए हैं तो पार्किंग के लिए एक मल्टी लेवल कार पार्किंग है टेम्पल के एकदम करीब, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। गूगल मैप्स में मीनाक्षी टेम्पल कार पार्किंग डालिए तो आराम से पहुंच जाएंगे। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप टेम्पल में किसी भी गेट से एंट्री ले सकते हैं। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर गेट पे शू एंड मोबाइल लॉकर्स अवेलेबल हैं। ध्यान रखिए, मीनाक्षी टेम्पल में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन्स, एयरपॉड्स, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है। तीसरा पॉइंट है रिगार्डिंग टिकट्स। यहाँ पे 2 टाइप के दर्शन लाइंस चलते हैं, एक फ्री लाइन और दूसरा जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है दर्शन के लिए। चौथी बात ये है कि सिंस आपके दर्शन में 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, तो अपने साथ पानी का एक बॉटल ज़रूर कैरी कीजिएगा। और पांचवी बात यह है कि आपके दर्शन होने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको जिगर ठंडा के बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे। वहाँ पे रुक के जिगर ठंडा मदुरई का स्पेशल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको तो पता ही होगा, मीनाक्षी टेम्पल एक शक्ति पीठ है। मान्यता है कि सती माता की नाभि यहाँ मदुरई में ही गिरी थी, इसीलिए इस जगह को नाभिस्थाना ओत्तियाना पीठम भी कहा जाता है। मीनाक्षी माता और श्री सुंदरेश्वर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए रामेश्वरम के लिए। मदुरई टू रामेश्वरम इज़ अराउंड 173 किलोमीटर्स विद अ ट्रैवल टाइम ऑफ अबाउट 3 आवर्स। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी टेम्पल में विराजमान है शिव जी और ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम इज़ अ टाउन लोकेटेड ऑन द पंबन आइलैंड और इस पंबन आइलैंड को इंडिया के मेन लैंड से जोड़ता है पंबन ब्रिज। द पंबन ब्रिज इज 2.2 किलोमीटर्स, लॉन्गेस्ट इन इंडिया, बिल्ट ओवर अ बे। दिसंबर 2022 में सारे ट्रेन्स इस ब्रिज पर से कैंसिल कर दिए गए थे क्योंकि कोरोजन के कारण ये ब्रिज काफ़ी वीक हो गया था। बट फरवरी 2023 में ये अनाउंस किया गया है कि ब्रिज के रीबिल्ड के बाद ट्रेन्स वापस रिज्यूम किए जाएंगे। पंबन ब्रिज फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका नया फीचर जो कि वर्टिकल लिफ्ट फैसिलिटी है, इसके चलते कोई भी शिप आसानी से ब्रिज के नीचे से क्रॉस कर पाएगी। रामेश्वरम टाउन में एंटर करने से पहले ही म्यूनिसिपैलिटी का एक 20 रुपीज़ का टोकन टिकट लेना पड़ता है। और अगर आप रामेश्वरम में रुकना चाहते हैं ओवरनाइट तो मेक श्योर कि आप होटल जो चूज़ करें वो टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हो। मंदिर के ठीक पीछे ही एक बहुत बड़ा पेड पार्किंग का एरिया है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ शिव भगवान की पूजा की थी सीता माता को लंका से वापस लाने से पहले। बहुत सारे किताबों और मान्यताओं में ये भी माना जाता है कि श्री राम ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी ताकि वो ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो सके।
रामेश्वरम मंदिर के ठीक बाहर ही एक चप्पल स्टैंड है जहाँ पे आप अपनी चप्पल रख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्ट वॉच ले जाने की कोई रोक टोक नहीं है, तो आप फ्रीली मोबाइल्स अपने साथ ही मंदिर के अंदर लेके जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए भी 3 टाइप की लाइन्स होती हैं। एक फ्री दर्शन लाइन, एक 100 रुपीज़ की दर्शन लाइन और एक 200 रुपीज़ की दर्शन लाइन। हमने 200 रुपीज़ वाली टिकट ली थी दर्शन के लिए, फिर भी हम 2 घंटे से ज़्यादा लाइन में खड़े थे। मेक श्योर टू कैरी वाटर बॉटल्स विथ यू, क्योंकि यहाँ पे दर्शन के लिए टाइम भी लग सकता है। मंदिर दर्शन के अलावा यहाँ 22 कुंड भी है। मान्यता है कि यहाँ प्रभु श्री राम ने 22 बाण मारे थे। अगर आप रामेश्वरम आए हैं तो इन 22 कुंडों के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ आसपास बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप इजीली साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट एंजॉय कर पाएंगे। ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए अग्नि तीर्थम की ओर। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम के मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मान्यता है कि सीता माता ने अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए लक्ष्मण को यहीं पे आग जलाने कहा था। फिर माता सीता ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो आग उनका कोई नुकसान नहीं कर पाई। इसी के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और इसी बात का प्रमाण दिया। हालांकि अग्निदेव ने यहाँ के समुद्र में नहा के अपने पाप धोए कि उन्होंने सीता माँ को स्पर्श किया था। इन्हीं कारणों की वजह से इस जगह को अग्नि तीर्थम कहा जाता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी रामेश्वरम से अराउंड 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ये जो वीडियो में फ़िलहाल आप चेक पोस्ट देख रहे हैं, ये चेक पोस्ट धनुषकोडी में एंटर करने से पहले आता है, वेयर यू हैव टू प्रोवाइड अ फी ऑफ 20 रुपीज़ टू द म्यूनिसिपैलिटी। धनुषकोडी वही जगह है जहाँ से वानर सेना ने राम सेतु बनाया था लंका तक। इसी कारण से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। पहले धनुषकोडी में काफ़ी लोग रहते थे, बट 1964 के साइक्लोन के बाद यहाँ अब कोई नहीं रहता, इसीलिए धनुषकोडी को गोस्ट टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पर 6 बजे के बाद किसी को भी रहना अलाउड नहीं है, बट फिर भी आप कुछ यहाँ पे झोपड़ियाँ देख पाएंगे जहाँ पे मछुआरे रहते हैं दिन के टाइम पे, बट शाम में वो भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ तो अलग सी बात है इस समंदर में। मैं जब भी समंदर के पास जाती हूँ तो मुझे अंदर में एक सुकून सा लगता है। आई थिंक ये सी हैप्पीनेस वाली बात साइंटिफिकली प्रूवन भी है। द ब्लू कलर इज़ एसोसिएटेड विथ पीस एंड काम। मुझे तो ऐसा लगने लगता है कि मेरा सारा स्ट्रेस ही ख़त्म हो गया है। वो बंगाली गाना है ना, ओई सागर पारे आयशा मर मातल मातल लागे, बिल्कुल वैसा सा ही लगता है समुद्र के पास आके। वीडियो में आपने देखा ही होगा धनुषकोडी में एक लाइट हाउस भी है, तो इस लाइट हाउस के ऊपर जाने के लिए एक टिकट है 30 रुपीज़ का, जो आप इस काउंटर से ले सकते हैं।
लाइट हाउस से धनुषकोडी का एंड पॉइंट अराउंड 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। धनुषकोडी में एक अशोका पिलर भी है, तो वहाँ पे गाड़ी जाना अलाउड नहीं है। तो सारी गाड़ियाँ जो भी धनुषकोडी तक जाती हैं वो उसके पहले ही पार्क कर दी जाती हैं। तो आप अपनी गाड़ी पार्क करके बाय फुट सी एंजॉय करिए। धनुषकोडी विज़िट करने का बेस्ट टाइम इन द इवनिंग है, ताकि आप सनसेट एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे किसी एक पत्थर में डेरा जमाइए और फ्रेश फ्रूट्स खाते खाते सनसेट एंजॉय कीजिए। बहुत ही पीसफुल जगह है। अभी के लिए टू टेल्स एंड ट्रैवल्स में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।